Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम लोग जो है क्लास 9 का कॉमर्स का सेट 2 पढ़ने वाले हैं, जो यूनिक वीडियो होने वाला आप लोग के लिए। ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जो एग्जाम में सीधा आपको देखने को मिलेगा। 40 में 40 आएगा, गारंटी है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पे जा सके और किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आपको झेलने को ना पड़े। दोस्तों किसी भी तरह का आप कैटेगरीज के वीडियो देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। दोस्तों एक मेरा और चैनल चल रहा है, उस चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग्स चैनल। वहां पे जाके मैं लाइव का एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूं, वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने आप। चलते हैं दोस्तों, बिना वेस्ट किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है कॉमर्स सेट 2। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसमें 2 में से एक बनाना है, तो पार्ट बी मैं बताता हूं, पार्ट ए बाद में मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। तो पार्ट बी मैं आप लोग स्टार्ट करता हूं दोस्तों। 2 में से ही बनाना है आप लोग को, है ना। और बनाने से पहले दोस्तों आप लोग जो अपने साथ में शेयर रखें, ताकि आपको जो है टिक लगाने में आपको जो ऑप्शन को सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत ना झेलने को पड़े दोस्तों। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सेक्शन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन पर खंड बा बही खाता था लेखा शास्त्र के तहत पार्ट बी एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द मीनिंग ऑफ गुड्स इज, माल का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, मदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, यस। द आइटम्स इज द एंटरप्राइज डील्स, जिसका व्यापार किया जाता है, एब्सोल्युटली राइट। आइटम्स टू बी यूज्ड इन एसेट, इसको संपत्ति रूप में प्रयोग किया जाता है, लास्ट में स्टॉक बनता है तो संपत्ति को प्रयोग की जाने वाली, यस। सी ऑल ऑफ दिस, यस एब्सोल्युटली राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी नंबर दोस्तों, है ना। पहला का आप लोग सी, यहां पे मैं लिख भी देता हूं 1 का सी हो। दोस्तों माल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग जो है अकाउंटिंग टर्म्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल में, वहां पे आप जब देख लीजिएगा कि माल का अर्थ क्या होता है ना, गुड्स का मतलब क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ बिजनेसमैन इज सेड टू बी डॉट 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 व्हेन ही इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटीज इन फुल। कहने का मतलब है कि एक व्यवसायी को तब डॉट डॉट कहा जाता है जब अपने दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः असमर्थ हो। जब कोई बिजनेसमैन अपने लायबिलिटी को पूरा पेमेंट नहीं कर पाता हो, अथवा मतलब बोल सकते हैं उनके पास पैसा बचा ही नहीं हो, तो उसे बोला जाता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। तो दूसरा का आप मान लीजिएगा ए नंबर 2 का ऑप्शन पूरा पढ़िए दोस्तों। सॉल्वेंट जी नहीं, डेटर्स जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। डेटर्स के बारे में पता है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब भी बताया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। करंट एसेट्स क्या है, जितना भी वर्ड्स आ रहा है सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए और 1 बाय 1 करके लिखिए नीतीश कुमार क्लासेस, उस वर्ड्स को डाल दीजिए, मिल जाएगा आपको। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट जो है लैंड जी नहीं, ये तो फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग जी नहीं, मशीनरी फिक्स एसेट, स्टॉक है दोस्तों। तो 3 का आप टिक आउट कीजिएगा, डी नंबर, है ना। 3 को हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए पीरियड टाइम इज कॉल्ड। कहने का मतलब है इनकम ज्यादा हो, खर्चा कम हो, तो ऑटोमेटिक है प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पूंजी तो होगा नहीं, लॉस तो होगा नहीं, ये होगा 4 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर, लेखा पुस्तकें कौन कौन है दोस्तों, कौन कौन से अकाउंट्स के अंदर आता है। जनरल भी आता है, लेजर भी आता है, कैश बुक भी आता है, ऑल ऑफ दिस, सब का सब। 5 का आप टिक आउट कीजिएगा, डी नंबर। 5 को हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। A concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future is known। मतलब एक अवधारणा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना हुआ है दोस्तों। एक अवधारणा की एक व्यवसायिक उपक्रम निकट भविष्य में ना तो बेची जाएगी और ना ही विघटित होगी। वो क्या चीज सिद्धांत बताता है, तो दोस्तों ये सिद्धांत है चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसेप्ट। ये है इसका आंसर। मौद्रिक आय जी नहीं, सेपरेटिटी ये भी नहीं होगा, तो 6 का आप टिक आउट कीजिएगा, ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फुल फॉर्म ऑफ गाफ,
क्या इसका फुल फॉर्म है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, जहां भी मिलेगा आपको टिक मार देना है। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 7 का बी, पहला नहीं होगा दोस्तों, 7 का आपको टिक कीजिएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ बोई कंसेप्ट क्या बोलता है? चालू व्यवसाय को धारणा क्या बोलता है? तो दोस्तों व्यवसाय बंद हो जाना, जी नहीं। बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, जी नहीं। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यस, बिजनेस चलती रहेगी। तो 8 का हो जाएगा सी, 8 का आपको टिक आउट कीजिएगा सी नंबर। देखिए 9 क्या, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स, मतलब डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का मीनिंग क्या होता है? इसका असर 2 यहाँ पे पड़ता है बिजनेस में, है ना। देखिए एंट्री इनटू सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री फॉर टू फोल्ड एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये होगा आंसर, है ना। 9 का होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द बुक नेम डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ लुकास पेसोली वाज पब्लिश्ड इन, तो दोस्तों 1494 ईस्वी में लुकास पेसोली जो है डबल एंट्री सिस्टम का खोज किए, और ध्यान रहे लुकास पेसोली को ही जो है जनक माना जाता है अकाउंटेंसी का, बुक कीपिंग का। ओके, तो 1494 ईस्वी होगा। 10 का आपको टिक आउट कीजिएगा बी नंबर। 11 क्या है? द अदर नेम ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, क्या इसका दूसरा नाम है? महाजनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मुनी काउंटिंग सिस्टम, ए एंड बी, डी। दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ, इसका आंसर सी होना चाहिए ना, 11 का सी। अगर आपको पता है सी हो तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, व्हाट विल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं 12 की ओर। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर इंटर्ड, मतलब लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाएगा भुगतान किए जाने पर, या ऑन एक्सपेंसेस बिल ड्यू, लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। मतलब अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या? डायरेक्टली पेमेंट कर देना, डायरेक्टली क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो 12 का होगा ए, कैश पेमेंट बोला है, डायरेक्ट पेमेंट करना। 12 का आपको टिक आउट कीजिएगा ए नंबर। चलते हैं 13 की ओर। 13 क्या है? डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन, डेबिट नोट इसके द्वारा क्या किया जाता है? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर परचेज रिटर्न्स, फॉर सेल्स रिटर्न्स। दोस्तों विक्रय वापसी करने के ड्यूरिंग में ही ये विक्रय वापसी करने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर। 13 का डी कर लीजिएगा और कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट से मेरे को इंतजाम मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ट्रांसफर वॉचर्स रिकॉर्ड, ट्रांसफर वॉचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है कहां पे? कैश पेमेंट, कैश रिसीट, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, या कोई नहीं में से। तो इसमें आंसर हो जाएगा नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 14 का सी। चलते हैं 15 नंबर की ओर। देखिए 15 बहुत इजी दोस्तों। डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फ्लोइंग, डेबिट जो है इनमें से क्या संकेत देता है? आप लोग तो ट्यूशन नहीं किए होंगे, कॉलेज गए नहीं होंगे, स्कूल गए नहीं होंगे, क्योंकि इसी पढ़ाई नहीं होते क्लास 10 के अंदर। ये तो क्वेश्चन इंटर का है, आप लोग रखे कॉमर्स, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए जैसे ही एग्जाम ये फिनिश होता है 1 by 1 करके हर टॉपिक का वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा नीतीश कॉमर्स क्लासेस में, चाहे 9th का हो 10th का हो। 11 12 तो बनाता ही बनाता हूं, उसके बाद जो है बीकॉम तो पढ़ाता हूं। आप लोग के लिए भी 1 by 1 करके पूरा टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो डाल दूंगा, है ना। और बहुत सारा डाला हुआ आप जाके देख सकते हैं। 16 नंबर, कैपिटल ऑफ बिजनेस 1,35,000 डायबिटीज इतना दिया हुआ है। टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितना दिया दोस्तों? 1,35,000, लायबिलिटी इतना है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, दोनों को जोड़ दीजिए एसेट आ जाएगा। 1,35,000 और 65,000, 65 5 70 80 90 100 2 लाख, 16,80। हाँ 16,80 बोल दिया ना, 15 तो देख ही नहीं। 15 क्या है दोस्तों? डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फ्लोइंग, इंक्रीज इन एसेट्स, यस इंक्रीज इन एसेट्स। 15 का आप लोग टिक आउट कीजिएगा ए नंबर। और दोस्तों आप लोग के लिए फर्स्ट सेट भी अपलोड कर दिया गया, फर्स्ट सेट आराम से जाके देख सकते हैं नीतीश कॉमर्स क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया हूं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहां पे लिखता हूं 17 18 19 20। देखिए दोस्तों 17 क्या है?
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लायबिलिटीज इफ बिल 10,000 इज एक्सेप्टेड अगेंस्ट ए लोन 20,000? 20,000 का लोन था, उसमें 10,000 का जो है बिल प्राप्त हो गया, मतलब एसेट्स प्राप्त हो गया, तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटीज डिक्लाइन होगी, घटेगी, लायबिलिटीज घटेगी। 17 का बी। चलते हैं 18 की ओर। द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये है नॉमिनल अकाउंट का दोस्तों, है ना। नॉमिनल अकाउंट कहीं होगा, जिसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता, कहीं होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। पर्सनल अकाउंट का तो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट गिवन होता है, रियल अकाउंट का तो मालूम है ना। तो 18 का हो जाएगा सी, 18 का सी। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन। क्रेडिट से क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट से आशय क्या है? आहरण, व्यापार, एसेट ऑफ एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज। 19 का ए। ओके, ऑल ऑर्डर्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। ओके, रूल है। क्रेडिट का शॉर्टकट फॉर्म क्या है दोस्तों? सीटी, सीडी, सीआरटी, सीआर। 20 का बी, 20 का बी। चलते हैं 21 की ओर। 21 बहुत इजी है दोस्तों। देखिए क्या दिया हुआ 21, देखिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। Which financial statement represent the accounting equation assets equal to liabilities plus owners equity? ये क्या चीज के बारे में, कौन सा आपका चीज के बारे में बताता है? जहां एसेट्स लायबिलिटीज की बात होगी या कैपिटल की बात होगी, ये होती है बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। डी नंबर ऑप्शन है। किसका डी? जिसका डी बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। और किसका प्रोक्टिहॉल कर लीजिएगा? डी नंबर। When fixed assets are sold, फिक्स एसेट बेचा जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि कमी आएगी। क्या चीज कमी आएगी? देखते हैं। टोटल एसेट्स विल इंक्रीज, जी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। टोटल लायबिलिटीज विल इंक्रीज, जी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। टोटल एसेट विल डिक्रीज, एब्सोल्युटली राइट। देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स, इट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर सी, यू हैव टू टिक आउट 22 सी ऑप्शन। नाउ आफ्टर दैट, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। वाउचर जो है का निर्माण निम्न पर आधारित है। क्या चीज पे आधारित है? डॉक्यूमेंट्री इवेंट्स, संलेखीय प्रमाण पर आधारित है दोस्तों। तो 23 का हो जाएगा ए नंबर। 23 will be option number A. Now after that you have to read cash basic accounting is useful for. cash basis किसके लिए उपयोगी है? प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, दोनों के लिए, फॉर बोथ। तो 24 का सी कर लीजिएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर। डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए सुटेबल नहीं है? स्मॉल बिजनेसमैन, इसके लिए जरूरी तो है दोस्त। लार्ज बिजनेसमैन, ये भी जरूरी है। कैपिटलिस्ट के लिए एब्सोल्युटली राइट, है ना। इन सभी के लिए, सभी के लिए जरूरी है सर, है ना। 25 का डी उपयुक्त में छोटे व्यापारी के लिए, सर बिजनेस के लिए अच्छा है ना। 25 का डी मान लीजिए। चलते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट। Dot is regarded as the father of double entry system. Already I have told you that Lucas Pesoli is the father of double entry system. That is called Lucas Pesoli. 26 का D number. After that you have to read next option. The idea that the business is separate from owner is based on the concept. यह विचार स्वामी से पृथक है, अलग है। तो एक concept है दोस्तों, business entity concept. So option number B, 27 का B. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर यू विल हैव टू रीड वन बाय वन। अकाउंटिंग ऑफ एसेट ऑन मार्केट वैल्यू, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अकाउंटिंग ऑफ एसेट ऑन कॉस्ट प्राइस, यस। 28 ऑप्शन नंबर बी। नाउ आफ्टर दैट 29, द ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइजेस अदर देन द ओनर्स फंड आर नॉन एज। स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे बोला जाता है लायबिलिटीज। 29 का ऑप्शन नंबर बी। और 28 को मैंने बता दिया, यस। 28 का भी था बी। आफ्टर दैट नाउ 30, द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड। डायरेक्ट एडवांटेज जो है किसमें शामिल नहीं है? यू हैव टू रीड प्रीपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है असर्टेन प्रॉफिट लॉस, यस। ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्ट ग्रुप, यस। ये होगा कंपैरेटिव एडवांटेज। 30 का ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर दैट हियर यू हैव टू राइट 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
and 40. Okay, now just you have to read questions. On March 2018, after sale of goods worth rupees 5,000, he is left with the closing stock 8,000. This is a क्या है? What is this? This is event as well as transactions. So option number C. 21 का आप सी कीजिएगा. After that, next question you have to read. Which is the last step of accounting as a process of information? Last information क्या होता है accounting, basic accounting का? तो इसका आंसर होता है दोस्तों कम्युनिकेशन प्रिपरेशन. लास्ट में सूचना पहुंचाया जाता है. पूरा हिसाब किताब कम्युनिकेशन कीजिए, सबको पता है. वो इज ऑप्शन नंबर सी. आफ्टर दैट, बुक कीपिंग इज मैनली कंसर्न विथ. किससे संबंधित होता है पुस्तकालय, है ना? किससे संबंधित होता है? समझिंग रिकॉर्ड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा ऑफ यूजर्स. आफ्टर दैट ऑप्शन नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नाउ. रिकॉर्डिंग ऑफ फंक्शन डाटा. यस, ऑप्शन नंबर सी. 33 का सी. आफ्टर दैट 34. Which of the following is not income? कौन इनकम नहीं? कमीशनशिप इज इनकम, डिस्काउंट इज इनकम, रिटर्नशिप इज इनकम, कैपिटल रिसीव इज रॉन्ग ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी. आफ्टर दैट, व्हाट इज द गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन ही क्लियर्स हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड? निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान करने वाले पारी को क्या कही जाती है? क्या उसको बोलते हैं? कैश डिस्काउंट. क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट. 35 का ऑप्शन नंबर ए. आफ्टर दैट, प्रोविजन फॉर पेड एंड डॉटफुल डेट्स इज मेड फॉर ड्यू टू द कंसेप्ट. डूबत ऋण पहले से तैयार वाला लॉस के लिए भाई, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म सिस्टम. ऑप्शन नंबर ए, 36 का ए, ऑप्शन नंबर ए. आफ्टर दैट 37, एवरी डेबिट हैज कोरस्पॉन्डिंग. क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग? प्रत्येक नाम के लिए क्या होना जरूरी है? एवरी डेबिट हैज कोरस्पॉन्डिंग, डेबिट, क्रेडिट एंड इक्वल. ये ऑप्शन है जबरदस्त. तो एवरी डेबिट हैज, प्रत्येक नाम के लिए, डेबिट के लिए क्या होना जरूरी है दोस्तों? प्रत्येक नाम के लिए क्रेडिट होना जरूरी है. ऑप्शन नंबर बी. आफ्टर दैट, डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ. डबल एंट्री सिस्टम किस पे आधारित होती है? 3 नियम है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ऑल ऑफ दिस 38 का डी नंबर. आफ्टर दैट 39, अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड. एक्रूअल बेसिस सिस्टम क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑन एक्सपेंसेस बीइंग ड्यू. ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ. 39 का सी. आफ्टर दैट, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट्स बाय विच रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स आर. इसका आंसर होगा सोर्स डॉक्यूमेंट. ऑप्शन नंबर सी. That is because these are important and crucial questions for your exam 2021 and 22. It is very useful for you. So you have to remember all questions as well answers, so that those questions will come in exam, and you have to share with your friends and comment and like, so that is called enthusiasm will help me. So today I've completed. On tomorrow we talk. Wish you all the best. ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले. इस तरह आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी. आप लोग को जैसे ही ये टेस्ट एग्जाम फिनिश होता है, उसके बाद 1 by 1 करके सारा वीडियो नीतीश कुमार क्लास में आपको देखने को मिलेगा. आप लोग जुड़े रहिएगा. सारा का सारा टॉपिक में डिस्क्राइब करूंगा. अभी भी मैंने बहुत सारा अपलोड कर दिया हूँ. आप देखना चाहते हैं 1 by 1 करके आप जाके जाइए प्ले लिस्ट में. आप पढ़िए, पूरा एंजॉय कीजिए. कॉमर्स बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है. कॉमर्स जो लेता है वो पैसा लाभ बन जाता है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद.